क्या आप जानते हैं आयुष्मान कार्ड क्या है, उसके नियम क्या हैं, इसका लाभ कैसे लिए जा सकते हैं? आज इसी विषय पर बात करते हैं। आज आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आयुष्मान कार्ड के नियम क्या हैं और उसके लाभ कैसे लिए जा सकते हैं। भारत में यह योजना लागू है जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करना था। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम और पात्रताएं भी हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आयुष्मान कार्ड केवल उन लोगों को दिया जाता है जो इन पात्रताओं को पूरा करते हैं। यदि आप इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इलाज के समय मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि जिस आवेदक के घर में फ्रिज होता है उन्हें यह कार्ड नहीं दिया जाता है। इसका मतलब जिसके पास कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं वे इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते। इसी तरह जिसके घर में लैंडलाइन फ़ोन होता है उन्हें भी आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता है। इसके अलावा जिसके पास कार, बाइक या रिक्शा जैसी संपत्तियां होती हैं वे भी इस योजना के हकदार नहीं होते हैं। यह नियम उन परिवारों को लक्षित करता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर माने जाते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है लेकिन इलाज कराने में वो कमज़ोर हैं, वो ही इसका लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार ने इस योजना के माध्यम से उन लोगों की मदद करने का प्रयास किया है जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा पाते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है, जिससे देश के लगभग 40% लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्र। आवेदन प्रक्रिया भी बहुत सरल है और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड का उपयोग केवल सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी किया जा सकता है। इससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं और उन्हें भारी चिकित्सा खर्चों से राहत मिलती है। आयुष्मान भारत योजना ने न केवल गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं बल्कि इससे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। निजी अस्पतालों ने अब बेहतर सेवाएं देने की कोशिश की है ताकि अधिक से अधिक मरीज उनके पास आएं। इससे समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार हुआ है। हालांकि कई लोग अभी भी इस योजना के बारे में जागरूक नहीं हैं, इसलिए यह जरूरी है कि सरकार और संबंधित संस्थाएं लोगों को इस योजना के लाभ और नियमों के बारे में जागरूक करें। इससे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा अगर आप आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें क्योंकि इससे आपकी पात्रता प्रभावित हो सकती है। अंत में अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहता है तो इन नियमों का जो मैंने आपको पहले बताए हैं और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको सही समय पर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तब फिर मित्रों, क्या आपने आयुष्मान कार्ड के नियमों के बारे में सुना? हमें कमेंट कर अवश्य बताएं।